जय हिंद साथियों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। किसी कारण की वजह से कुछ दिन की जीके की क्लास ब्रेक कर दिया गया था, परंतु आज से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख घास के मैदान, जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। प्रमुख घास स्थल, तो याद रखिएगा कि विश्व के प्रमुख घास आपके पूछे जाते हैं। घास स्थल यानी घास मैदान। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व के कितने हिस्से पर आपके क्या होते हैं, विश्व के कुल हिस्से पर, यानी कुल हिस्से का मतलब कुल क्षेत्र का 0.2% क्या पाए जाते हैं, घास पाए जाते हैं। तो घास के मैदान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना 0.2% पर ही पाए जाते हैं। आइए ऐसे ही हम लोग विभिन्न घास के मैदानों को देखते हैं। सबसे पहले बात करें एशिया में, तो एशिया में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं इसके बारे में याद रखिए। तो एशिया में याद रखिएगा कि खास तौर पे दो, एक तो आप याद रखिएगा पटाना घास के मैदान। अगर पटाना आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, तो याद रखिएगा ये श्रीलंका में स्थित है। दूसरा याद रखिएगा पेडांग घास के मैदान, और पेडांग अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ है, तो याद रखिएगा मलेशिया में। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा हम लोग जाने, तो श्रीलंका को क्या कहा जाता है, द्वीपों जैसा दिखने वाला, द्वीपों जैसा दिखने वाला खास तौर पे। और अगर श्रीलंका के बारे में जाने तो इसे कहते हैं आंसू जैसा द्वीप या आंसू जैसा दिखने वाला, आंसू जैसा दिखने वाला। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया में याद रखिएगा भारत के बाद कहीं सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, तो कहाँ बोली जाती है, मलेशिया में बोली जाती है। एशिया के बारे में आप याद रखिएगा, एशिया के बारे में कुछ चीज़ तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान, अर्थात कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका एशिया है। तो एशिया में याद रखिएगा दो ऐसे पाए जाते हैं। यहाँ पे एशिया के बारे में और ख़ास बात क्या है कि इसमें रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो एशिया में भी पाए जाते हैं और यूरोप में भी पाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहीं यूरेशिया की बात करें तो रूस में एक स्थान है, याद रखिएगा, उसका नाम है साइबेरिया। क्या स्थान है, साइबेरिया। और साइबेरिया में एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है स्टेपी घास के मैदान। तो आपसे यहाँ से 3 प्रश्न बन चुके हैं एशिया को लेकर के। अगर हम लोग बात करें तो एशिया में आपके पटाना घास के मैदान पाए जा रहे हैं, पटाना के साथ साथ पैडांग घास के मैदान पाए जा रहे हैं। पैडांग के साथ साथ अगर साइबेरिया वाले पार्ट को हम लोग लेकर के चलें तो साइबेरिया में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, स्टेपी कहते हैं। एशिया के बारे में मैंने बात किया कि एशिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या आपसे पूछा जाता है तो टोटल महाद्वीपों की संख्या आप जानते हैं कि टोटल महाद्वीपों की संख्या 7 होती है। तो इस तरीके से आइए देखते हैं हम लोग आगे कि ये तो हमारे एशिया के कुछ घास के स्थल हैं या कुछ घास के मैदान हैं। आइए ऐसे ही आपके देखते हैं अफ्रीका को लेकर के कि अफ्रीका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एशिया के बारे में थोड़ा और देखें तो एशिया के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा। एशिया कुल मिला करके शीतोष्ण कटिबंधी, ज़्यादा क्षेत्र इसका कैसा है, तो ज़्यादा क्षेत्र याद रखिएगा उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में आते हैं। उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में आने का रीजन भी है क्योंकि याद रखिएगा एशिया से आपके एक रेखा जाती है, उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। तो इसी वजह से आपके क्या होते हैं, एशिया के ज़्यादातर देश उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। और उष्ण का मतलब होता है गर्मी, अर्थात यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र कैसे पाए जाएंगे, गर्मी वाले क्षेत्र पाए जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कैसे घास के मैदान होंगे, उष्ण। लेकिन
जैसे ही रूस की बात किया जाए या साइबेरिया की बात किया जाए तो साइबेरिया एक ठंडा प्रदेश है और साइबेरिया की ठंडी ठंडी हवाएं भी आती हैं। तो साइबेरिया ठंडा होने की वजह से जो स्टेपी घास के मैदान हमने आपको बताया, तो ये स्टेपी कैसा होगा, तो स्टेपी याद रखिएगा ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। आइए ऐसे हम लोग देखते हैं अफ्रीका को लेकर के कि अफ्रीका में कैसे घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। तो अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका, तो अफ्रीका में विशेष रूप से 2 घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक का नाम है वेल्ड और दूसरे का नाम है क्या, सवाना घास के मैदान। वेल्ड की बात करें तो वेल्ड आपका कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण, और ये पूरे लगभग सारे एरिया में ही सवाना पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अफ्रीका की खास बात। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो। और किलिमंजारो कहाँ है, तो याद रखिएगा किलिमंजारो है तंजानिया देश में। कहाँ है? तंजानिया देश में। तो याद रखिए यहाँ से। दूसरा, आप यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न याद रखिएगा अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से 3 रेखाएं जाती हैं। 3 रेखाओं का मतलब आप याद रखिए, 3 रेखाएं अर्थात कर्क रेखा, कर्क, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ये तीनों की तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। तो जिस महाद्वीप की 3 रेखाएं साथ साथ जाएंगी उसका अधिकांश भाग आप जानते हैं कि किस क्षेत्र में आएगा, तो अधिकांश भाग जो आएंगे वो उष्ण के क्षेत्र में आएंगे, अर्थात गर्मी का। और याद रखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल यही अफ्रीका महाद्वीप में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सहारा मरुस्थल भी बोलते हैं। तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। यहाँ से बेल्ट की बात करें तो बेल्ट आपका कैसा घास का मैदान है, तो आप सीधा बताएंगे कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। बात करें यहीं दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका में याद रखिएगा एक पॉइंट, यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, लिम्पोपो नदी। और लिम्पोपो नदी क्या करती है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि लिम्पोपो नदी कैसी नदी है, कहाँ बहती है, तो दक्षिण अफ्रीका साइड बहती है। और ये क्या करती है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में याद रखिएगा उसकी सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाती है, किलिमंजारो। 3 रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। और याद रखिए कि यहाँ 2 घास के मैदान पाए जाते हैं, एक बेल्ट और दूसरा आपका सवाना। बेल्ट कैसा घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। बेल्ट की बात करें तो ये किसके लिए फेमस है, तो याद रखिएगा गेहूं के लिए बहुत फेमस है, अर्थात यहाँ गेहूं की खेती उच्चतर मात्रा में की जाती है। तो ऐसे आइए आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग आगे भी वीडियो में ऐसे महाद्वीपों को स्पेशली पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो थोड़ा थोड़ा हम पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं एक एक टॉपिक को लेकर के, क्योंकि आपका टॉपिक क्या है कि प्रमुख घास स्थल यानी घास के मैदान हम लोग देख रहे हैं। इसी में आइए एक बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो उत्तरी अमेरिका में एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं प्रेरी घास के मैदान। क्या कहते हैं? प्रेरी। अगर प्रेरी पूछा जाए तो आप कहाँ हैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन अगर स्पेशली कहीं पूछ लिया जाता है तो आप स्पेशली बता सकते हैं कि कनाडा में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, तो आप बताएंगे रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत यहाँ पर है। तो बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ के अगर हम लोग बात करें तो याद रखिए कि यहाँ पे कई सारे घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो याद रखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग लानोज घास के मैदान। दूसरे की बात करें तो सिलवास घास के मैदान पाए जाते हैं। सिलवास के साथ साथ याद रखिएगा एक पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपाज के घास के साथ साथ याद रखिएगा एक घास के मैदान पाए जाते हैं कंपोज घास के मैदान।
तो बात करें सबसे पहले लानोज घास के मैदान, तो लानोज घास के मैदान के बारे में याद रखिएगा, ये स्थित कहाँ है? वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। और वेनेजुएला के बारे में एक खास बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात। और एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप सीधा बताएंगे वेनेजुएला में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है तो आप सीधा बता दीजिएगा कैरोनी नदी पर स्थित है। और कैरोनी नदी के साथ साथ इसकी एक नदी और बहती है, उसका नाम है ओरनिको नदी। तो आपके वेनेजुएला में दो नदियां बहती हैं, एक ओरनिको और दूसरा कैरोनी नदी। और कैरोनी नदी पर ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जिसका नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात। और वहीं के आसपास क्षेत्रों में एक घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है? लानोज घास के मैदान। आगे बात करते हैं ऐसे सेलवास की, तो सेलवास के बारे में याद रखिएगा ये अमेजन क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अमेजन के बारे में याद रखिएगा, एक फैक्ट याद रखिए यहाँ से अमेजन के बारे में। तो अमेजन के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा यहाँ से, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अमेजन नदी दुनिया की आयतन की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी नदी है। तो आप इधर याद रखिएगा कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा अमेजन नदी। और अमेजन नदी बहती कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कई सारे देशों में बहती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेजन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो अमेजन का सर्वाधिक विस्तार आप बताएंगे कि ब्राज़ील में है। ठीक है। और याद रखिएगा ये अमेजन के बारे में, अमेजन में अमेजन जंगल पाए जाते हैं। अमेजन नदी के किनारे अमेजन जंगल पाए जाते हैं। और अमेजन जंगल पूरी दुनिया को लगभग 22% ऊर्जा, या कह सकते हैं कि 22% जो आपके ऑक्सीजन होती है यही सप्लाई करते हैं। इसीलिए इनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। तो याद रखिएगा अमेजन वाले क्षेत्र में इतने घने जंगल पाए जाते हैं, उन घने जंगलों में से क्या निकलती है? ऑक्सीजन। इसीलिए अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है? विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। और ये एक ऐसी नदी है, तो याद रखिए दुनिया की आयतन की दृष्टि से सबसे चौड़ी नदी है। इसमें यानी पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आगे ऐसे हम लोग देखें, बात करें पंपाज की, तो पंपाज के बारे में याद रखिएगा, पंपाज घास के मैदान की बात करें तो पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं आपके अर्जेंटीना में। कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना के बारे में खास बात याद रखिएगा कि अर्जेंटीना क्या है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची, सबसे पहली चीज़ तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अगर पूछी जाए, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, तो पर्वत श्रृंखला की अगर बात किया जाए तो आप सीधा आंसर क्या देंगे? आप देंगे क्या कि एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत के बारे में एक खास बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला, तो आप क्या बताएंगे? माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, तो लंबा पर्वत आपका कौन सा होगा? एंडीज पर्वत। तो यहाँ आप बना सकते हैं कि दुनिया का क्या है? सबसे लंबा पर्वत, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, सबसे लंबा पर्वत। तो आप याद रखिए कि अर्जेंटीना में क्या है? अर्जेंटीना में जो ये रॉक आपका एंडीज पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी
माउंट एकांकगुआ स्थित है। क्या स्थित है? माउंट एकांकगुआ। और माउंट एकांकगुआ क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो एंडीज पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और याद रखिएगा इसी अर्जेंटीना के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा, यहीं पर आपका एक पठार स्थित है जिसका नाम है पैटागोनिया का पठार। कैसा पठार है? पैटागोनिया का पठार। और ये कैसा पठार है? शीतोष्ण है, यानी शीत पठार है। इसके लिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए ऐसे ही हम लोग एक घास के मैदान को पढ़ते हैं जिसका नाम है कंपोज घास के मैदान। कंपोज घास के मैदान। तो कंपोज के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। पहली चीज़ तो कंपोज घास के मैदान पाए कहाँ जाते हैं? तो याद रखिए कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील के बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक आप याद रखिएगा कि यहाँ पर एक बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम क्या है? सैंटोस बंदरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। सैंटोस बंदरगाह के बारे में याद रखिएगा। इसे कॉफ़ी का पत्तन कहते हैं। विश्व का कॉफ़ी पत्तन कहा जाता है। पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। और याद रखिएगा यहीं से आपके सैंटोस बंदरगाह के साथ साथ आप याद रखिएगा यहाँ पर एक और स्थान पाया जाता है, साओ पाउलो। कौन सा स्थान है? साओ पाउलो। और साओ पाउलो क्या है? तो याद रखिएगा इसके बारे में विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है। विश्व का कहवा मंडी कहते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा साओ पाउलो। और सेंटोस क्या है? सेंटोस एक बंदरगाह है जिसे विश्व का काफ़ी पत्तन कहा जाता है। और साओ पाउलो से यहीं से क्या होता है? विश्व काफ़ी जो है काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसे विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है। तो आइए ऐसे हम लोग दक्षिण अमेरिका के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखिएगा 2 घास के मैदान खास तौर पे। एक का नाम है पार्कलैंड और दूसरे घास का मैदान है डाउन्स। पार्कलैंड और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि यहीं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक नीचे एक देश पाया जाता है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कहते हैं कैंटाबरी। तो कैंटाबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में। और आपके पार्कलैंड और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि न्यूजीलैंड में आपके एक दक्षिणी आल्प्स माउंटेन स्थित है। कौन सा माउंटेन स्थित है? दक्षिणी आल्प्स माउंटेन। और दक्षिणी आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। तो इसको आप याद रखिएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहे कुछ आपके विश्व के प्रमुख घास के मैदान जिनको हमने आपको अच्छे से बताया। कुछ इससे रिलेटेड हमने प्रश्नों को भी व्याख्या किया। मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद।